देखिए, ये तो डिपेंड करता है आम आदमी पार्टी का जो अभी तक का चरित्र है और जिस तरीके का उन्होंने मुजाहिरा किया है सदन के अंदर, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप भी जानते हैं कि कुछ भी होना है वो सदन में ही होना है। हाँ। सदन में ही तय होगा कि मेयर कौन बनेगा, डिप्टी मेयर कौन बनेगा, आगे की प्रक्रिया और आगे की जो पूरा का पूरा लेकिन सैयद यासिर जिलानी जी, आप कह रहे हैं सब कुछ सदन में ही डिसाइड होगा। इससे पहले एक अनौपचारिक बैठक तो हो सकती है ना? इससे पहले दोनों पार्टियों के बीच में एक सहमति तो बन सकती है ना? क्योंकि सब कुछ वही होने वाला है, सिर्फ रुख की बात है, सिर्फ आपसी तालमेल की बात है, और तालमेल सदन में नहीं बैठ रहा है। तालमेल तो सदन के बाहर ही बैठेगा सर। देखिए, जनता ने मैंडेट किसको दिया, सीट किसके पास है, घबरा कौन रहा है, ड्रामे कौन कर रहा है, कोर्ट कौन पहुंचा, तो ये सारी चीजें सर। तो कोर्ट पहुंचने की नौबत इसलिए आई ना क्योंकि 6 जनवरी को कुछ हो नहीं पाया, 24 जनवरी को कुछ हो नहीं पाया। 6 जनवरी को अगर मेयर डिप्टी मेयर मिल जाते तो आज ये सब होता क्या? क्यों ऐसा हुआ? ये तो आम आदमी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं, जिनके अंदर घबराहट है कि सत्ता का विकेंद्रित केंद्र जो है वो दो जगह अब होने जा रहा है, इसलिए उनको घबराहट है। नहीं तो वो तो साफ तौर पर कहते हैं ना, आम आदमी पार्टी तो साफ तौर पर कहती है कि इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार और उपराज्यपाल का हाथ है, कि यहाँ पर इतने सारे आका बना दिए कि दिल्ली सरकार के हाथ में एक अलग पावर है, केंद्र सरकार के हाथ में एक अलग पावर है, उपराज्यपाल के हाथ में एक अलग पावर है, एमसीडी के हाथ में एक अलग पावर है, चुनाव कराने के लिए भी 3-3 बॉडी बना रखी है, हर चुनाव अलग अलग व्यक्ति कराता है। तो इतनी सारी पावर्स अगर दिल्ली में है तो फिर दिल्ली सरकार करेगी क्या सर? अच्छा, जो आप शुरू से जो एक संविधान ने कानून का सहारा दिया हुआ है, उसी के तहत तो किसी भी हम कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। आम आदमी पार्टी घबरा क्यों रही है? उसे इतनी घबराहट क्यों है? क्या अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है उसको लगता है कि कहीं पार्षद उनका पता नहीं साथ देंगे कि नहीं देंगे? तो आइए सदन में बात सदन में ही होगी ना, सदन के बाहर तो कुछ नहीं होगा। सर, सदन के बाहर मुझे लगता है कि आपसी तालमेल बन सकता है। हालांकि आपके सवाल का जवाब मैं ले लेता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए। घनेंद्र जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपसे सवाल यही पूछा जा रहा है कि जनता ने मैंडेट आपको दे दिया है, फिर भी आम आदमी पार्टी घबरा रही है चुनाव कराने से। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। क्या लगता है सर? देखिए, चुनाव कौन करवाएगा? चुनाव करवाएंगे प्रोटेम स्पीकर। चुनाव करवाने की उनकी जिम्मेदारी है। प्रोटेम स्पीकर कौन है? भारतीय जनता पार्टी की पार्षद, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता। 2 महीने हो गए, दिल्ली के लोगों का मैंडेट क्लियर है, स्पष्ट जनादेश है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने यही वोट करा है। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और आम आदमी पार्टी को सत्ता देने के लिए पिछले 2 महीने से इन्होंने एमसीडी को पैरालाइज कर दिया। 2 बार सदन की बैठक हुई, दोनों बार आरोप आपकी ओर से बीजेपी पर यही लग रहे हैं और बीजेपी के आरोप आप पर यही लग रहे हैं। तो अब इस आरोप से मैं इतर होकर के कुछ और ही बात कर लेता हूं। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि जब सदन वही है, लोग वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ तारीख का अंतर होगा, तो क्या तारीख बदल जाने पर दोनों पार्टियों का रुख बदल जाएगा? क्या तारीख बदल जाने पर आपसी तालमेल बढ़ जाएगा? और आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा? दोनों पार्टियां आपस में बात क्यों नहीं करती? आपके शीर्ष नेतृत्व बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली की एमसीडी को ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, अफसरशाही के माध्यम से, जैसे 1.25 साल से चलाते आ रहे हैं वैसे ही आगे चलाते रहे। दिल्ली के लोगों ने जब जनादेश दी थी, दिल्ली के लोगों का मैंडेट क्लियर है। 2 महीने हो गए, चुनाव 2 बार सदन की बैठक हुई, दोनों बार 6 तारीख को बैठक हुई। तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन में गाली गलौज करा, हंगामा करा, लड़ाई झगड़ा करा, सदन की बैठक स्थगित करा दी। अगली बार 24 तारीख को तो कुछ भी नहीं हुआ था। प्रोटेम स्पीकर से एलजी ऑफिस से आदेश आता है और प्रोटेम स्पीकर अनिश्चितकालीन के लिए सदन स्थगित कर देती है। अरे, दिल्ली को मेयर मिलेगा, दिल्ली को डिप्टी मेयर मिलेगा, तभी तो दिल्ली की एमसीडी फंक्शनिंग करेगी। मैं तो घनेंद्र भारद्वाज जी, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी भी जुड़े हुए हैं। जिलानी जी, आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बावजूद इसके हंगामा दोनों ही पार्टियों की ओर से होता है। आप लोग मिलकर के ये तय क्यों नहीं कर लेते कि हंगामा नहीं होगा? नहीं, देखिए, अभी घनेंद्र भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जो लैंग्वेज अरविंद केजरीवाल से लेके नीचे तक के लोग बोलते हैं, वही उसी तरीके का वो आचरण इस डिबेट में भी उनका दिख रहा है। प्रोटेम स्पीकर को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर ही चुनाव कराएगा। आप क्यों नहीं आ रहे हैं चुनाव के प्रोसेस में? आके खड़े तो होइए। आप दिल्ली के ऑफिसरों के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली के ऑफिसर क्या आपके साथ काम नहीं करते हैं?
इसका मतलब दिल्ली के ऑफिसर पे आप जिस तरीके से अंशु प्रकाश को आप लोगों ने पीटा था, वही आचरण आप दूसरे ऑफिसरों के लिए इस तरह की बात करके करना चाहते हैं। तो ये इनका जो चरित्र है, ये आना ही नहीं चाहते। इनको डर है क्योंकि इनके अपने पार्षदों पे इनका विश्वास नहीं है। इनको लगता है कि हम बीजेपी को के साथ गाली गलौज कर लें। बीजेपी के पार्षदों के साथ जो हिंसा करी वो सबने देखा। पहले दिन जिस तरीके से हिंसा हुई, वो कौन कुर्सियां उठा के दुर्गेश पाठक जैसे सरीखे ने था जो फेंक रहे थे और इनके पार्षद हंगामा कर रहे थे। वो मैं जो लोग वहां मौजूद थे, ये ज्ञानेंद्र जी भी होंगे, मैं भी था, मैंने देखा क्या हालत बना रखी। सर देखा तो सबने, बावजूद इसके पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप लोगों की भी तो मजबूरियां है ना कि आपको अपनी पार्टी वालों का ही समर्थन करना है। हमारे साथ अनुज आत्रे जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। अनुज जी, आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार बीजेपी पर आरोप, बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर आरोप, दोनों वहीं मौजूद थे, बावजूद इसके कहते हैं कि ये तो दूसरी पार्टी वालों ने किया है। आप कांग्रेस का मैंडेट स्पष्ट कीजिए, आपको क्या लगता है कौन ज्यादा जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? दोनों बराबर जिम्मेदार तो नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। आपसे मैं खुलकर बोलने के लिए अपील कर रहा हूं सर। नहीं देखिए, हम तो खुल के ही बोलेंगे, हमें किसी तरह का कोई भय या वो नहीं है। ये चाहे जितना मर्जी गुंडागर्दी दिखा दें इनके पार्षद मिलकर के, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र को शर्मसार किया है इन दोनों की ही दलों के पार्षदों ने, जिस तरह से जनता के मैंडेट का मजाक उड़ाया गया है, दो हाउस की बैठक हुई है और किस तरह से देखिए, अभी तो शुरुआत नहीं हुई। शपथ ग्रहण समारोह तो एक बड़ा आपसी सौहार्द के माहौल में शपथ होता है। लोग नए निगम पार्षद या कोई भी किसी भी सदन के नए सदस्य होते हैं, बड़े मेल भाव से, बड़े आपसी प्यार भाव से मिलते हैं, परिचय करते हैं। लेकिन ये तो पहले ही दिन से इस तरह से बदतमीजी दिखाना, गुंडागर्दी करना, जनता के आप चुने हुए नुमाइंदे, अनुज जी कौन कर रहा है? जनता के सामने अनुज जी कौन कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे ये दोनों ही कर रहे हैं मिलकर के। दोनों में से कौन ज्यादा कर रहा है? दोनों के ही निगम पार्षद कर रहे हैं, दोनों ही उकसाव कर रहे हैं, उकसाव भड़काऊ। अच्छा, दोनों के पास कोई कारण है क्या करने का? बीजेपी के पास क्या कारण है चुनाव न होने देने का, और आम आदमी पार्टी के पास क्या कारण है चुनाव न होने देने का? दोनों ही दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोलुप हैं, सत्ता के लालची हैं, सत्ता की लड़ाई के चक्कर में। अरे तो सत्ता का लालच होता तो मेयर पद पर अपना कोई व्यक्ति बिठा दिया होता ना। देखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, सत्ता के लालच में किस तरह से, चाहे नैतिक तरीके से या नैतिक तरीके से, सत्ता हासिल होनी चाहिए। क्या डर है जब जिनके पास निगम पार्षद की संख्या पूरी है, तो आम आदमी पार्टी को किस बात का डर है? जब स्पष्ट बहुमत इनके पास है, क्यों नहीं चुनाव होने देना चाहते? क्यों वहां पर ये हंगामा कर रहे हैं? और क्यों भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह का एक माहौल पैदा कर रही है कि इनको ये डर है कि कहीं इनके निगम पार्षद दिख ना जाए, इनके निगम पार्षद टूट ना जाए। और ड्रामा करने के लिए, दिखावा करने के लिए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अरे भाई, जब दो बैठक हो गई और 6 तारीख की बैठक है, आप शांति प्रिय तरीके से वहां पे निगम की कार्रवाई चलने दीजिए और जो भी गुप्त मतदान तरीके से, जैसे भी हमेशा जिस भी हाउस के लीडर का चुनाव होता है, उस प्रक्रिया से चुनाव होने दीजिए। हम तो स्वागत करेंगे। हम कहते हैं कि दिल्ली को, जनता को, दिल्ली के नगर निगम को मेयर मिलना चाहिए। जो नगर निगम के काम ठप पड़े हैं, जो नगर निगम के काम एक पॉलिटिकल नेतृत्व ना होने की वजह से जो नहीं हो पा रहे हैं, उसमें जो मेयर ना होने की वजह से, स्टैंडिंग कमेटी ना होने की वजह से, जो विभिन्न वार्डों की जो कमेटियां हैं वो नहीं हो रही, जो अलग अलग समितियों के जो चेयरमैन हैं वो नहीं बन पा रहे हैं, काम सारा ठप है, डिसीजंस नहीं हो पा रहे हैं। अब अफसरशाही जो है बिल्कुल इस समय बेलगाम हुई पड़ी है, दिल्ली में बेहाल है, बदहाल स्थिति है। लेकिन इन दोनों को उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों दलों को उनसे कोई मतलब नहीं है। इनको ये है कि हमें सत्ता मिलनी चाहिए, हम सत्ता की लड़ाई जीतनी चाहिए, और चाहे जनता जाए भाड़ में, जनता के सामने कुछ भी छवि हो। हमारा इन दोनों ही दलों से विनम्र निवेदन है कि सदन की कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। ठीक है अनुज जी, जो चीज आप समझ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये पार्षद भी समझ जाए कि जनता ने उन्हें क्यों चुनकर भेजा है, तो शायद आने वाली 6 फरवरी हमें पहले की 6 जनवरी और 24 जनवरी जैसी सदन में नहीं दिखाई देगी। जिलानी जी, आपसे समझना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी में जब आप शामिल हुए, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जब आम आदमी पार्टी में शामिल हुए होंगे, या अनुज आत्रे जी जब कांग्रेस में शामिल हुए होंगे, राजनीति करने का मकसद तो यही रहा होगा कि जनता के लिए काम करना है। तो आज आपको क्या लगता है, ये जो कुछ हो रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे बीजेपी कर रही हो, कुल मिलाकर आपको लगता है कि जनता के हक में हो रहा है जो कुछ हो रहा है?